हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। हम लोग एसबीआई को लेके चल रहे हैं। एसबीआई में हमने बहुत सारे अभी चीज़ देखा। अभी रिसेंटली हम लोग ने स्टार्ट किया है पजल के सेशन को, है ना। पजल में ऑलरेडी हम लोग ने क्लासेस देख रखा है। आज हम लोग पजल के अपने अगले सेशन को लेके मूव करते हैं। अब एसबीआई में बहुत ज़्यादा दिन है, बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा है। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और जल्द से जल्द फाइनली लेके निकले रिजल्ट, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक जो है पजल रीजनिंग राकेश मिश्रा डे 13। मूव करते हैं हम लोग अपने आगे। देखिए, पजल में हम लोग ने अभी देखा था फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। पहला दिन देखे थे फ्लोर, दूसरे दिन में हम लोग देखे थे क्या, फ्लोर एंड फ्लैट्स के क्वेश्चन, है ना। आपके समय पजल में इंपॉर्टेंस रखता है फ्लोर एंड फ्लैट्स के क्वेश्चन। यहां से आपके पास सवाल ज्यादा से ज्यादा आ रखा है, तो थोड़ा ध्यान से आप उसमें देखें। हम लोग ने कल देखा था बिटवीन एबव, सारा चीज हम लोग ने कल बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। हम लोग आज अपने मूव करते हैं एक नई पजल जो एसबीआई लेके आ रही है, वो है डेट एंड डे का पजल। डेट एंड डे के पजल में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपसे देखे होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा क्वेश्चन में आपसे नॉर्मली ऐसा लेके आता है कि 8 बंदे हैं जो कि 2 अलग अलग डेटों में जन्म ले रहे हैं। 4 मंथ है, जनवरी मार्च अप्रैल दिसंबर, 2 डेट होता है, उनमें बच्चे का जन्म होता है, कौन कब जन्म ले रहा है आपको ये दिखाया जाता है डेट एंड डे के कैलकुलेशन में। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग आज सीखेंगे डे एंड डेट के क्वेश्चंस को लेकर के, पजल का अगला दिन, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग आज अपने अगले पजल में। मूव। देखिए, एक अच्छा सा एक फिर से कोटेशन दिखा था, मैं चाहा कि आपके साथ शेयर कर ले। अब्दुल कलाम जी का एक बहुत अच्छा सा एक लाइन दिखा जिन्होंने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो। मतलब अगर आपको रियली अपने आप को कहीं मुकाम पे देखना है ना, उस सूरज की तरह चमकना है, अर्थात किसी एक मुकाम पे अपने को चाहते हो पहुंचाना, तो सूरज की तरह सूरज की तरह तपना सीखो का अर्थात कि जिस तरह से सूरज मुझे रोशनी देने के लिए अपने आप को तपाता है, सेम उसी तरह से उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने आप को तपा दो यार। सोना जितना तपता है ना, उतना उसकी चमक बढ़ती है। सेम उसी तरह से तपने का अर्थ क्या है, लगातार कड़ी मेहनत के साथ अपने आप को निहारो। अगर आप कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हो ना, तो जैसे सूरज चमकता है, नो डाउट आप भी बहुत अच्छे से चमकोगे, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से चमकोगे अपने लाइफ में। तो हम लोग चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन में। ओके, देखिए, हम लोग ने पिछले बार जो डेटा एंड कैलकुलेशन फ्लोर के क्वेश्चन, फ्लोर एंड फ्लैट्स के क्वेश्चन जो कर रहे थे ना, उसमें हमने देखा था एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए तौर पे छोड़ा गया था। आई होप आपने इसको बनाया होगा, सारे लोग ने बना लिया होगा। हम लोग आज इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन है क्या, आखिर ये बनता कैसे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के सेट को प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? तो शुरू करते, देखा जाए। यहां पे कह रहा है कि 10 लोग हैं। पहले तुम पेन ले ले अपना, आजा। हाँ जी, देखिए यहां पे कह रहा है कि टोटल 10 लोग हैं, और 10 लोग के साथ यहां पे देखिए 2 फ्लैट्स है, दिख रहा है। 10 लोग हैं, 2 फ्लैट्स है, इसका अर्थात है क्या कि 5 फ्लोर है। हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फ्लोर बना लेते हैं। 5 4 3 2, क्या बात है भाई, 3, यहां कुछ इशू है, 3 2 1, हम लोग ने फ्लोर बना लिया। साथ में फ्लैट्स है एक्स एंड वाई, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यही ना। हम लोग ने फ्लैट्स एंड फ्लोर बना लिया, और इसके अंदर अब बंदों को सेट कर लेंगे। तो चले हम लोग सेट करने के लिए थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं, देन हम लोग को सेट करना शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक्स को मैं 1 फ्लोर कहता हूं, वाई को मैं 2 समझता हूं। आई होप आपको याद होगा कि 1 जब भी होगा तो ये वेस्ट होगा, और 2 जब भी होगा वो मेरा क्या होगा, ईस्ट होगा। ये सारा चीज आपने याद कर रखा होगा, है ना। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने फ्लोर में। यहां पे कह रहा है आई लिव 3 फ्लोर एबव सी। आप गौर से देखिए, 3 फ्लोर एबव सी। पिछले क्लास में भी, पिछले सेशन में भी हम लोग ने देखा था एबव वाले सेट। एबव का मतलब क्या, अगर 3 फ्लोर एबव बोल रहा है तो बिटवीन 2 की बात करते हैं, यानी सी से 2 फ्लोर छोड़ करके मेरा कौन रहेगा, आई रहेगा। और सॉरी,
कहता वेयर बोथ ऑफ देम द डिफरेंट फ्लैट्स, दोनों अलग अलग फ्लैट्स पे रहेंगे, है ना। तो अब जरा सा सोचना मेरे भाई, अगर 5 फ्लोर है पूरी तरह से, 2 छोड़ के तीसरे पे मेरे को रखना है, तो इसका मतलब 1 से अगर शुरू होगा तो 1 2 छोड़ के 4 पे रहेगा, यानी 1 और 4 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और दूसरा बनेगा 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, है ना। तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1 4 का और 2 और 5 का, 2 फिगर बन रहा है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ऐसे सिचुएशन रहे तो आप हमेशा डबल फिगर का यूज कर लें, तुरंत से डबल फिगर बना ले, आराम से आप खेल सकते हो। एक में 1 4 का कॉम्बिनेशन के साथ, दूसरे में 2 और 5 के कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन अभी आप क्लियर नहीं हो कि मेरा एक्स से शुरू होगा या वाई से शुरू होगा। इसके लिए क्या करो, इस लाइन को छोड़ के पहले आगे बढ़ जाते हैं। अगले लाइन में कहता है ई लिव द साउथ वेस्ट ऑफ आई। अब देखो यहां से क्लियर कर रहा है कि आई के साउथ ईस्ट में कौन रहेगा, ई। तो साउथ ईस्ट कहने का मतलब, ईस्ट मतलब 2 नंबर, तो इसका मतलब ई मेरा 2 नंबर पे रहेगा, है ना। और ई अगर 2 पे रहेगा तो आई मेरा कहां रहेगा, फर्स्ट पे रहेगा। जैसे यहां क्लियर हो गया कि आई मेरा फर्स्ट पे रहेगा, तो सी मेरा कहां रहेगा, सेकंड पे रहेगा, क्योंकि बोथ आर द डिफरेंट फ्लैट्स। इसका मतलब हम एक में सी को डाल देते 1 नंबर, तो आई को डाल देते 4 नंबर। लेकिन दूसरा इक्वेशन 2 और 5 का भी तो था, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, सी को डाल देते हैं 2 नंबर, तो आई को डाल देते हैं 5 नंबर। आराम से हम लोग का सेट बन गया। अब अगले लाइन में कहा कि आई के साउथ ईस्ट में रह रहा है ई, तो आई के साउथ ईस्ट कहने का मतलब 3 चाहे 2 पे रहेगा मेरा ई। लेकिन साथ में कहता है बोथ आर नॉट द लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, यानी ई और आई कभी एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, ठीक बगल वाला। तो यानी ई, अगर आई मेरा 4 पे है तो 3 पे ई नहीं रह सकता है, तो ई रहेगा 2 पे। सिंपल सा चीज है। और दिस वे अगर चले तो दिस वे मेरे पास क्या बनेगा, या तो 3 बनेगा नहीं तो 1 बनेगा। अभी हमारे पास इक्वेशन 2 बचा हुआ है, नहीं लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे, केवल एक छोटा मार्क करके छोड़ दिए कि वो 2 जगह मेरा कौन रहेगा, ई रहेगा। नेक्स्ट लाइन में अगर चलते हैं तो अगर आप देखोगे यहां पे, तो नेक्स्ट लाइन में आपसे कह रहा है यहां पे कि द नंबर ऑफ द फ्लोर एबव द ई के ऊपर एबव ई इज सेम एज द फ्लोर बिलो एफ, एफ के नीचे उतना ही रहेगा। ई के ऊपर जितना, एफ के नीचे उतना। तो बेटा जी अगर यहां ई फिक्स हो गया तो ई के ऊपर तो 3 हो गया ना, तो इसका मतलब एफ के नीचे 3 होगा, तो एफ के नीचे 3 होगा तो यानी 4th फ्लोर पे ही ना एफ आएगा। ये क्लियर। लेकिन इस वाले में अगर ई को मैं 3rd पे डालता तो एफ को भी मैं 3rd पे नहीं रखना पड़ता, और ई को अगर मैं 1st पे डालता तो एफ को मुझे 5th पे रखना पड़ता। वहां 2 इक्वेशन बचा हुआ, अभी भी हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। कहता आई लिव इमीडिएटली बिलो द एफ, एफ के ठीक नीचे कौन रहेगा, ए। तो एफ के ठीक नीचे ए रहेगा, यानी 3rd फ्लोर पे कौन रहेगा, ए। अगर 3rd फ्लोर पे ए रहेगा और कहता है बट डज नॉट लिव ऑन द सेम। अब देखो ये सबसे पहले तो बट आया, बट किसके लिए भाई, ए के लिए। तो कह रहा है कि ए डज नॉट सेम फ्लैट आज ई, ए मेरा कभी भी किसके पास नहीं आएगा, ई के पास नहीं आएगा। तो यानी ए जो होगा वो कहां पे चला जाएगा, 3rd नंबर पे मूव कर जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं तो देखो नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग को दिखेगा क्या कि एच लिव, अभी उधर तो एफ बैठा ही नहीं है ना, इसलिए ए को तो छोड़ देते हैं, फिलहाल इसी पे देख लेते हैं। फिर क्या कहता है, एच लिव 2 फ्लोर बिलो ए, ए के नीचे 2 फ्लोर बिलो है। एवब में हम लोग देखे थे, सेम उसी केस को बिलो में चलेंगे। तो 2 फ्लोर बिलो का मतलब गैपिंग 1, यानी ए से एक छोड़ के क्या नाम था, एच था, तो ऑब्वियस मतलब एच और सी एक साथ बैठ गया हमारा आके, है ना। नेक्स्ट लाइन में चले तो कहता है जे लिव द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, जी के नॉर्थ ईस्ट। अब अगर जी के नॉर्थ ईस्ट में है तो ऑब्वियस मतलब ऐसे रहेगा, जी 1 पे रहेगा और इसका जे जो रहेगा वो 2 पे रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में चलना है ना, ऊपर जाना है, ईस्ट की तरफ चलना है, जी नॉर्थ ईस्ट। और साथ में कहता हु डज नॉट लिव बिलो द सी, हु का मतलब जी, यानी जी मेरा सी के नीचे नहीं रहेगा, सी के ऊपर रहेगा। तो बेटा जी सी के ऊपर रखने के लिए मेरे को जी को जब भी 1 पे रखना, तो इसी केस है ना, तो जब होगा जी यहां होगा। अब जे मेरा चाहे 5th पे होगा चाहे 3 पे होगा। लेकिन साथ में अगले लाइन में अगर हम लोग देखें तो कहता है बोथ बी एंड डी लिव ऑन द एबव जे, जे के ऊपर रहेगा बी एंड डी। तो बेटा जे के ऊपर रहेगा तो जे तो यही रहेगा नहीं।
और कहता है वेयर डी डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट एज जे, डी मेरा कभी उस फ्लैट पे नहीं रहेगा जहां जे रह रहा है। तो जहां जे रह रहा है यानी कि डी यहां रहेगा, बी यहां रहेगा। पूरा सेट हो गया तैयार। जैसे तैयार हो गया तो अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम आराम से अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हमसे सवाल कहता हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच ई लिव्स। ई जहां रह रहा है उसके इमीडिएटली अबव कौन होंगे? तो ई के इमीडिएटली अबव ए चाहे जे होंगे, ए चाहे जे होंगे। तो कहता है द वन हु लिव द ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट में जो है यानी जे, यानी आंसर बी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये था फ्लैट एंड फ्लोर, है ना। आज हम लोग मूव करेंगे अपने डेट एंड कैलकुलेशन पे। क्लियर? तो जैसे मैं अगला क्वेश्चन पे लेके आऊंगा वो आपका तैयार हो जाएगा डेट एंड कैलकुलेशंस के साथ, डे एंड डेट पे। ठीक है, शुरू से आपको पता है कि अगला क्वेश्चन अगर आएगा तो वो क्या होगा भाई, टाइमर के साथ होगा। हर एक सवाल आपका जो होगा 2 मिनट के टाइमर पे चला हुआ है। 2 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, 2 मिनट में क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको 2 मिनट में देखना है क्वेश्चंस को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आराम से आप बना सकते हो। जिस बच्चे ने डेट एंड कैलकुलेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो कोई इशू नहीं, पहले आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप अटेम्प्ट करके देखो। नहीं होता है या हो जाता है, जो भी हो, जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए अगर नहीं होता है देन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आराम से बनाएंगे और बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। हम लोग आज अपने चलते हैं डेट एंड कैलकुलेशन के क्वेश्चन में, जो कि है शेट यार क्या हट जाते हो। एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे बेटा। डेट एंड कैलकुलेशन, टाइमर चालू होता है अब। 2 मिनट का टाइमर है, फास्ट मूव। बहुत इजी होता है, देखिए जरा आराम से। एक मिनट हो चुका है, देखिए 1 मिनट और है, फास्ट। टाइम होता है खत्म आपका। 2 मिनट पूरा होता है, हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते कैसे बनता है। आई थिंक आप बना लिए होगे, मेरे को लगता है आप बना लिए होगे। हम लोग करके देखते कैसे इसे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो डेट एंड कैलकुलेशन रहे चाहे पजल का कोई भी सेट है ना भाई, या सिटिंग आप बना रहे हो ना, तो डबल फिगर के साथ जरूर खेलना। डबल फिगर से होगा क्या ना कि आपको समय कम लगेगा बनाने में, सोचना कम पड़ेगा। अदरवाइज पजल और सिटिंग एक ऐसा पैटर्न है जहां पे आपको सोचना ज्यादा पड़ सकता है, और जहां आप सोचने में फंसे यानी आपकी गलती होने की चांसेस ज्यादा होती है, समय ज्यादा वो खा सकता है। ठीक है, तो भैया समय का ही तो खेल है, समय बहुत बड़ा बलवान भैया। तो
तो अगर समय का खेल है तो हमें समय बचाना सीखना होगा। समय बचाने के लिए डबल फिगर के साथ खेलो, दो इक्वेशन के साथ खेलो, आप बहुत आराम से निकल जाओगे। कैसे? देखो यहां पे कह रहा है कि 8% है, 8% के ईयर अलग अलग है बर्थ होने के, और वहां पे कह रहा है डेट 14 और 23 का चल रहा है ना। तो यहां मैं क्या करता ना, आप ईयर को आराम से लिख लो, ठीक है, आप ईयर लिख लो सबसे पहले, क्योंकि ईयर मेरा फिक्स है। जैसे 56 मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, 56 है, 57 है, 58 है और 59 भी है ना। हमने ईयर लिख लिया। डेट 2 आ रहा है, 2 में आ रहा है क्या, 14 और 23, तो एक तरफ लिख लिया 14, एक तरफ लिख लिया 23। क्लियर? इतना लकीर आपको खींचना नहीं है एग्जाम में, मैं तो आपको समझाने के लिए केवल इतना बना के दिखा रहा हूं। डबल फिगर कैसे बनाएंगे? तो डबल फिगर बनाने के लिए मेरी आदत क्या है ना कि यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर देता हूं, ऐसे। जहां इसे तिरछा कर दिए ये 2 फिगर बन गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक तरफ मेरा 14 हो गया, एक तरफ मेरा 23 हो गया। कंप्लीट। यहां पे छोटा सा एक चीज केवल मैं शुरुआत में बता दूं, जो मैं करता हूं काम, वहां जब यहां पे काउंटिंग करेंगे ना, जब यहां पे बोलेगा कि इनके और इनके बीच में 2 का गैप है, 3 का गैप है, गैप बताएगा, यानी काउंटिंग जब करेंगे ना, तो यहां हम जिगजैग करेंगे। फ्लोर में मेरा क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 ऊपर की तरफ है तो हम लाइन से बढ़ते थे ना, बट यहां जब मैं काउंट करता हूं ना, तो यहां जिगजैग मतलब कि अगर बोला ए और बी के बीच में 2 का गैप है, और सपोज ए मेरा यहां रख लिए हैं, ये मेरा क्या है, ए है, तो 2 का गैप का मतलब 1 2 छोड़ के ये बी होगा। यहां पे अप एंड डाउन का काउंट नहीं चलता है, यहां जब चलेगा क्या चलेगा, जिगजैग का काउंट चलेगा। ठीक है, तो जब भी काउंटिंग करेंगे हम लोग करेंगे यहां पे जिगजैग का काउंट। डन है? कैसे करते हैं आइए करके दिखाता हूं। यहां पे कह रहा है ई वाज बोर्न ऑन द इवन नंबर ईयर बट नॉट आर द एल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल। ई मेरा इवन नंबर ईयर पे आ रहा है, यहां गौर फरमाइए, शब्दों के साथ खेलता है, डेट नहीं बोला है, यहां बोल रहा है ई जो है इवन नंबर ईयर पे आ रहा है। तो अगर इवन नंबर ईयर पे आ रहा है तो ईयर क्या होगा, 56 होंगे या 58 होंगे, है ना। तो अगर 56 या 58 हो रहा है तो यहां पे साथ में ये भी तो बोल रहा है कि आपके पास कि वो मेरा एल्डेस्ट नहीं है, ई मेरा एल्डेस्ट नहीं है। तो भैया ई अगर एल्डेस्ट नहीं है यानी 56 नहीं है, 56 नहीं हो तो क्या होगा, 58 होगा। तो हमने एक बार ई को 14 तारीख में बैठाया, एक बार ई को 23 तारीख में बैठा लिया, क्योंकि आपको डेट तो नहीं ना बताया था इवन है कि ऑड है। हमने 58 में दोनों डेट को पकड़ लिया, एक बार 14 को पकड़ लिया, एक बार 23 को पकड़ लिया, हमने 2 बना के स्टार्ट करते। कहता है अगले लाइन में मोर देन 2% बॉन्ड बिटवीन द ई एंड डी। मोर देन 2 यानी एटलीस्ट 3। अब एटलीस्ट 3 है तो नीचे की तरफ तो नहीं आएगा, तो यानी 1 2 3 छोड़ के ये मेरा क्या नाम बोले थे, डी बोले थे, तो ये डी होगा। और यहां क्या होगा, 1 2 3 एटलीस्ट 3, तो यानी डी या तो यहां होगा या तो यहां होगा। 2 इक्वेशन में डी होगा, हमने छोटा सा मार्किंग करके छोड़ दिया, या तो 23 या तो 14 में डी होने वाला है। फिर कहता है एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी। एच मेरा कब जन्म लिया, डी के तुरंत बाद, तो डी के तुरंत बाद यानी एच यहां होगा। बट यहां पे क्या है, अगर 14 में डी होगा तो 23 को आएगा एच, और डी अगर 23 में होगा तो एच आएगा 14 को। अभी नहीं पता, फिलहाल छोड़ते हैं ना भाई, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। देयर आर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एच। एच के पहले जितने लोग होंगे, एच बॉर्न आफ्टर बी, बी के बाद उतने ही आने वाले हैं। एच के पहले जितने, बी के बाद उतने। तो बेटा जी एच तो यहां कंफर्म हो गया ना, तो एच के पहले कितने, 1, यानी बी के बाद 1, ये तो फिक्स हो गया। यहां पे देखा जाए, अगर सपोज करो एच यहां आता, क्योंकि यहां पे तो 2 ऑप्शन है ना, अगर एच यहां होता 14 तारीख को तो एच के पहले 2 आता, यानी कि एच को मेरा जहां ई लिखा वहां एच होता ना, अभी तो हो नहीं सकता, यानी ये कंफर्म हो गया, दिस वे एच एंड दिस वे डी होगा। और एच अगर के पहले 1 आ रहा है तो बी के बाद 1 आ रहा है। बहुत आराम से आप समझ रहे होंगे ना, अरे मजे में चल रहे हो यार। अगला कहता है जी वॉज बॉर्न बिफोर एफ। एफ के पहले जी है, क्या बोला कि एफ के पहले कौन आएगा, जी आएगा, एंड आफ्टर ए, लेकिन जी जो है वो क्या है, ए के बाद आ रहा है, एंड दे आर बॉर्न ऑन द सेम डेट, यानी ए जी एफ, ये जो एक इक्वेशन बना वो सेम डेट में आएंगे, यानी एक साथ इक्वेशन करेंगे, है ना। तो 3 एक साथ किस डेट पे खाली है भाई, तो इधर पे देखो 2 खाली है, इधर देखो 2 खाली है, 3 खाली नहीं है। अगर 3 खाली नहीं है यानी ये इक्वेशन मेरी हो गई गलत, और अपने को यहां पे 3 खाली दिख रहा है, हमने डाल दिया जी और ये डाल दिया एफ।
एक नाम बचा हुआ दिख रहा है, वो है सी। सी लिखते ही ये मेरी सेट हो गई तैयार। दिख रहा है? जैसे मेरी सेट तैयार, तो हमसे जो भी क्वेश्चन कहता हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर सी, सी के पहले कितने होंगे भाई? तो सी के पहले दो होंगे, यानी आंसर सी। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहां मेरा तरीका यह है कि मैं बनाता क्या कि मैं इसको जब भी काउंट करता हूं तो जिगजैग काउंट करता हूं, मैं कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं काउंट करता। क्यों भाई? क्योंकि एक साल में, एक मंथ में अगर ये दोनों डेट, यहां पे मंथ भी लिखा होगा, हमने देखा नहीं लगता है, दिसंबर देखो है ना, दिसंबर में दो डेट तो आते हैं ना, 14 और 23। तो अगर एक दिसंबर में 14 को जन्म लिया तो 14 के बाद फिर 23 दिसंबर आएगा, तब तो फिर ना 57 आएगा ना। तो इसीलिए जब भी काउंट करेंगे ऐसा जिगजैग करेंगे। क्लियर? तो ये है आपका डेट एंड कैलकुलेशन के स्टाइल। ठीक है, तो ऐसा करते एक लेवल फिर और ऊपर चलते। इस बार थोड़ा सा इसी सेम क्वेश्चन रहेगा और उम्मीद करते कि इस बार आप बहुत इजीली मैनर में उसे सॉल्व कर लेंगे। इस बार नहीं हटा नहीं, ठीक है, इस बार आप बहुत आराम से बना लेंगे। फिर से वही है, 2 मिनट का टाइम लगा हुआ है, 2 मिनट में आपको क्वेश्चन को डील करना है। डन। पेन, कॉपी, पेपर, पानी उनी पी के एकदम तैयार, टाइट हो जा, क्योंकि 2 मिनट का सेट आ रखा है भाई। और यहां से कमर कस के अब लगना पड़ेगा, एग्जाम अब हो गया नजदीक। ठीक है, तो 2 मिनट का सेट, आपका क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर चालू है, मूव। इस बार यहाँ पे 3 डेट दिया हुआ है, 7, 10 और 15, 3 के साथ इक्वेट करना है फास्ट। एक मिनट पूरा होता है, जल्दी करें फास्ट। जल्दी जल्दी, टाइम खत्म होने पे है। वेरी गुड, 2 मिनट का टाइम आपका खत्म होता है। आई होप आप लोग ने बना लिया होगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। इस बार एसबीआई तो लेके निकलना है ना, तुम नहीं तो आखिरकार, याद होगा ना। तो चलो करके देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ओके, यहां पे थोड़ा सा लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये ऊपर आ गया है। ओके, मुझे दिखेगा नहीं, मुझे दिखेगा नहीं तो इसको देखूंगा कैसे। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं ना, देख लेंगे भाई, देख लेंगे हम। मूव करते हैं। यहां पे कह रहा है कि 9 लोग हैं, डेट अपना दिया 7, 10 और 15, हमने ले लिया 7, 10 और 15। साथ में कहता है मार्च, जून और दिसंबर, तो इधर से हो गया मार्च, जून और दिसंबर, हमने ये बना लिया। अब इसमें हमें सेट करके निकलना है। हम लोग इधर को और एक बना ही लेते हैं, 7, 10 और 15। शुरू कर दें। कहता है एन हैज लेक्चर द इवन नंबर डेट इन द मंथ ऑफ हैविंग 30th डे। एन जो है इवन नंबर डेट पे ले रखा है, एन मेरा इवन नंबर डेट पे ले रखा है, लेकिन कब? जिस मंथ में 30 दिन आते हैं,
तो बेटा जी मार्च मेरा 31 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, 30 का तो केवल जून ही होता है ना, यानी जून में आ रखा है कौन, एन, और वो भी किसमें, इवन नंबर, यानी एन मेरा जब आएगा तो 10 तारीख को ही बैठेगा, ये फिक्स हो गया। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में चले तो कहता है 2% हैव लेक्चर बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में कितने लोग का गैप हो रखा है, यहां पे आपके पास 2% आ रहे हैं एन और ओ में। तो अब जरा गौर फरमाइए ना, एन अगर यहां है, दोनों में तो एन फिक्स है, हाँ, एन अगर यहां तो 1 2 छोड़ के ये ओ होंगे, लेकिन ये हम कैसे डिफाइन करें भैया, अभी ओ ऊपर होगा, क्योंकि 2% का गैप मांगा है, ये तो नहीं बोला है कि ओ को ऊपर लेना है, ओ तो नीचे भी आ सकता है, तो 1 2 छोड़ के ये भी तो हो सकता है। इसी से तो बचने के लिए डबल फिगर बनाते हैं, एक में ओ को ऊपर डाले, एक में ओ को नीचे डाले, आराम से हमारा एक फिगर सही होगा, एक गलत हो जाएगा। दोबारा पढ़ना मेरे को टाइम ज्यादा लगता है लिखने की अपेक्षा, एबीसीडी तो लिखना है यार, है ना। नेक्स्ट लाइन में चलें, नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग चलते हैं तो बी हैज लेक्चर जस्ट बिफोर पी, जस्ट बिफोर पी, पी के ठीक पहले कौन आएगा, बी आएगा, बट नॉट इन द सेम मंथ। देखो कितना बढ़िया सा लाइन लिखा है, सेम मंथ नहीं होगा, इसका मतलब अगर 7 जून है तो 15 मार्च होने वाला है, अगर 7 दिसंबर है तो 15 जून होने वाला है, जस्ट आगे पीछे होंगे, लेकिन मंथ से नहीं होना चाहिए, तो सेम मंथ नहीं होना चाहिए, तो यही कॉर्नर 15 और 7 का ही तो इक्वेशन बनेगा। किनका किनका, अपने को बन रहा है बी और पी का, तो अब हम लोग यहां पे देख लेंगे बी कहां पी कहां, तो मेरा बी यहां और पी यहां, बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अभी 2 इक्वेशन बचा हुआ है भैया, अभी छोड़ के चलते हैं। अगले लाइन में चलेंगे तो अगले लाइन में देखिए आपके पास कह रहा है यहां पे कि मोर देन 2% टेक लेक्चर बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में 2 से ज्यादा आ रहे हैं, मोर देन 2, तो बेटा जी कभी भी यहां पे तो पी अब ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब होगा 2 से ज्यादा तो 1 2 3 कम से कम ना, तो ये हो गया पी और ये हो गया बी इस इक्वेशन में। अगले वाले इक्वेशन में मेरे पास ये होगा पी और ये होगा बी, क्योंकि 1 2 3 मोर देन 2 हो गया ना, 2 निकल गए हमारे आराम से। फिर कहता है बोथ डी एंड एम हैव लेक्चर इन द सेम मंथ, डी और एम मेरा लेक्चर एक ही मंथ में ले रहा है, तो एक मंथ का मतलब कि एक मंथ में 2 खाली होना चाहिए, 2 खाली या तो दिसंबर में नहीं तो मार्च में है ना, डी और एम इन द सेम मंथ। फिर कहता है ओनली 1% टेक इन द लेक्चर बिटवीन ए एंड सी, यहां पे सी है, आप पीछे वाले में जाके देख लेना, ओनली 1% टेक बिटवीन द ए एंड सी, ए और सी के बीच में मेरे को कितने लोग आने वाले हैं, ए और सी के बीच में 1। अब ए और सी के बीच में 1 आ रहे हैं, तो जरा सा सोचना भाई, अगर ऊपर में हम लोग दे देते किनको, डी और एम को, तो फिर ए और सी के बीच में 1 का इक्वेशन कभी नहीं बन पाता इस इक्वेशन में, है ना। तो इसका मतलब कि ए और सी को लाने और डी और एम को बीच में लाकर नीचे रखना पड़ेगा। इधर के इक्वेशन में देखें तो ए और सी के बीच में अगर 1 चाहिए तो इसका मतलब डी और एम को ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। तो डी और एम मेरा नीचे आ जाए, ए और सी मेरा अगर ऊपर आ जाए, तो बीच में तो बचा कौन, केवल और केवल आई हमने डाल रखा है। और यहां कहता है नॉट मोर देन, 1 मिनट बेटा जी मैं इसका सीट ले लेता हूं क्योंकि वहां दिख नहीं रहा है। देखो एक हार्ड कॉपी हमारे पास पड़ा हुआ है, हम हार्ड कॉपी में देख लेते हैं। हमारे पास यहां पे कह रहा है ओनली 1% टेक बिटवीन द ए एंड सी, ओके। फिर कहता है नॉट मोर देन द 4% टेक लेक्चर बिटवीन सी एंड डी, नॉट मोर देन 4% टेक लेक्चर बिटवीन सी एंड डी। तो बेटा जी ये तो कंफर्म हो गया कि ए और सी ऊपर आएगा और डी और एम नीचे आएगा, और ये बोल रहा है कि सी और डी के बीच में 4 से ज्यादा नहीं आएंगे, 4 से कम हो या 4 तक हो वो चलेगा, 4 से ज्यादा नहीं। तो आप जरा गौर से देखो ना, 1 2 3 4 तो यहां तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब सी यहां डी यहां आएगा, तो ये एम होगा ये होगा, एक इक्वेशन तो तैयार। दूसरे में अगर हम लोग देखें तो यहां पे अगर हम सी को डालें तो 1 2 3 4 छोड़ के ये डी, ये एम और ये ए आएगा, दोनों इक्वेशन तैयार हो गया हमारा। सी और डी के बीच में 4 से ज्यादा नहीं आएंगे हमारे पास, अगर दोनों इक्वेशन तैयार हो गए तो कहीं तो हम लोग कुछ लाइन छोड़े क्या। बी हैज लेक्चर जस्ट बिफोर द पी, ये भी ले लिए हैं। सेम मंथ पी डज नॉट टेक द लेक्चर बिफोर एन,
एन के पहले नहीं हो सकता है। यहां पे देखिए एन के पहले आ गया। हम लोग ने एक लाइन यहां पे देखा, P डज नॉट टेक द लेक्चर बिफोर एन, एन के पहले P नहीं और यहां एन के पहले P आ रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर गया, ये मेरा आंसर होगा। देन क्लियर है? बिल्कुल आराम से आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो तो नो डाउट आपका आंसर बहुत आसानी से आ सकता है। डन है ना? चलिए एक लेवल और हम लोग ऊपर चलते हैं। यहां पे 3 डेट देखे थे, एक लेवल और चलते हैं जहां पे हमसे केवल बर्न की बात नहीं करता, केवल जर्म लेने की बात नहीं करता, उसके प्रोफेशन को अटैच भी करवा लेता है एसबीआई। ठीक है, कैसा होगा देखते हैं। टाइमर चालू हो रहा है आपका, अब टाइम चालू है, आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, उसकी इंग्लिश को देख लेना। डेट 2 है, मंथ 3, शहर के साथ बताना है। बहुत मजेदार, बनाएं। टाइम खत्म होता है। बहुत मजेदार सवाल है, आपने बनाया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होता है समय के अंदर। फास्ट करें। यहां पे कह रहा है कि 3 मंथ है, हम लोग ने मंथ ले लिया मार्च, अप्रैल और मई, और डेट दे रहा है 7 और 16। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सवाल को, ठीक ना। हमें 2 फिगर ले लेना है, 2 फिगर हम लोग ने ले लिया तिरछा करके, 7 और 16। देखिए पहले सवाल में चलते हैं, पहले लाइन में चलते हैं। तो कहता है बी गोज इन द मंथ विच हैज द ऑड नंबर डे एंड ऑड नंबर डे। ऑड नंबर डे भी होना चाहिए, ऑड नंबर डेट भी होना चाहिए। किसके लिए भाई? बी के लिए। तो जरा सा सोच के देखो, ये है 31, ये है अप्रैल क्या होता है 30, और मई होता है 31 का। तो ऑड नंबर डेट बोला तो इसका मतलब 7 तारीख। लेकिन वो मंथ जिसमें ऑड नंबर डे है, यानी 31 वाले में ही तो होने वाले हैं ना भाई। अगर 31 होने वाले हैं तो मार्च होगा, नहीं तो मई होगा, या तो मार्च होगा नहीं तो मई होगा। अब हम लोग किस में रखें, मार्च में रखें या मई में रखें? तो इसी से बचने के लिए 2 फिगर बनाते हैं। एक बार बी को हम लोग मई में रख लेते हैं, एक बार बी को हम लोग मार्च में रख लेते हैं। फिर कहता है 2 पर्सन गोज बिटवीन द डी एंड बी एंड द वन हु गोज टू द पुणे। बी और पुणे के बीच में 2 लोगों का गैप ले रखा है ना। तो 2 लोगों का गैप ले रखा, तिरछाई गिनना है ना। तो 1 2 करके ये हो गई पुणे, और इधर 1 2 करके, मतलब 1 2 करके, यहां पे हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं किए हैं, नहीं। यहां पे हमारा 1 2 छोड़ के ये, यहां 1 2 छोड़ के ये हो जाएगा पुणे, है ना। फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो कहता है क्या, यहां पे हाँ, ओनली 2 पर्सन गोज आफ्टर द हु गोज टू द वाराणसी। वाराणसी के बाद 2 ही लोगों का गैप होने वाला है।
तो जब वाराणसी के बाद 2 ही लोगों का गैप होने वाला है तो ऑब्वियस सा मतलब वाराणसी यही होंगे, तब ना 1 और 2 आएंगे उसके बाद। और इस स्थान पे ऑलरेडी यहां कौन बैठा है, पुणे, यानी ये स्ट्रक्चर तो पहले ही हमारी गलत हो गई। फिर अगले लाइन में चलता है तो कहता है ए गोज टू द दिल्ली, ए मेरा कहां जा रहा है, दिल्ली। अभी हमें नहीं पता, हम लोग लिख के छोड़ देते हैं ए दिल्ली ऑन द ऑड नंबर डेट, ऑड नंबर डेट यानी 7 तारीख। तो ए मेरा या तो मार्च में जाएगा, नहीं तो कहां जाएगा, अप्रैल। अभी तो हमें नहीं पता है, फिलहाल लिख के छोड़ दिए भैया कि ये जब जाएगा तो 7 तारीख को ही जाएगा। अगले लाइन में चले तो कहता ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन द ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक। तो अगर ए मार्च में रहेगा तो एफ अप्रैल रहेगा, है ना। और अगर अप्रैल में ए रहेगा तो एफ रहेगा मार्च में, यानी ए और एफ मार्च और अप्रैल के में ही रहने वाला 7 तारीख। ये तो फिक्स हो गया कि एफ जो है वो भी मेरा किस में रहेगा, 7 तारीख। तो इधर से तो फिक्स हो गया तुम्हारा 7 तारीख में बी ए एफ। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, अगले लाइन में जाके क्लियर करवाएगा। कहता है एज मेनी पर्सन हु गो बिफोर एफ, एफ के पहले जितने होंगे आफ्टर सी उतना ही होगा। अगर एफ ऊपर है तो सी मेरा सबसे नीचे रहेगा, और एफ अगर अप्रैल रहा तो सी मेरा 16 अप्रैल को यहां आएगा। अभी भी हमें पता नहीं है, हम लोग लिख लेते सी के बाद उतना ही फिलहाल, क्योंकि 2 फिगर तो चल नहीं रहा है यहां। अगला लाइन में मोर देन 2 पर्सन गो बिटवीन द डी एंड ई हु गोज टू द इंदौर, यानी ई गोज टू द इंदौर। ये तो कंफर्म हो गया। और कहता है डी और ई के बीच में 2 लोग ही चलने वाले हैं। ओके, अब जरा सा सोचो ना, 7 तारीख तो ऑलरेडी पैक हो रखा है, नहीं 7 तारीख मेरा ऑलरेडी पैक हो रखा है, बी आ रखा है, ए और एफ मेरा 7 को जा रहा है। तो ये जो पर्सन बचा डी और ई, ये मेरा जब होगा तो 16 तारीख में रहेगा। और साथ में कहा ई इज द गोज टू इंदौर। अगर ई इंदौर जा रहा है तो जरा 16 तारीख में देखो ना, एक ही जगह तो बचा हुआ है खाली, तो यहां इंदौर लिख के ई को दे सकते हैं। और जैसे ई को दिए तो यहां पे कहता है मोर देन 2 पर्सन, तो 1 2 3 छोड़ के ये हो गई डी भाई। बात समझ गए। अब जैसे समझ गए तो अब जरा सा सोचिए, यहां भी हमने सी सोचा था तब ना यहां एफ था, सबसे ऊपर एफ था इसलिए ना सबसे नीचे सी था। अब यहां तो ई आ चुका है, तो इसका सीधा सा मतलब एफ ऊपर ना होके एफ नीचे आएगा, ऊपर ए होगा जो कि दिल्ली को जा रहा है। एफ के ऊपर 2 लोग तो सी के नीचे 2, यानी सी मेरा वाराणसी जा रहा है। फिट हो गया। केवल अब 2 लोगों का हमें शहर बताना है। चलते हैं। कहता है एफ डज नॉट गो टू द चेन्नई, एफ चेन्नई नहीं जा रहा है तो बी मेरा चेन्नई को जाएगा। एफ का एक और बचा हुआ है और शहर का आखिरी नाम दिया है जयपुर, यानी एफ हो गया मेरे जयपुर। आई थिंक क्लियर होगा। कितना आसानी से बनाए, है ना। आपने देखा क्या कि जो मेरे से सेट नहीं हो रहा, जो मेरा स्ट्रक्चर पे नहीं बैठ रहा था, उसको मैंने टुकड़ों में लिखता गया। क्यों लिखते थे भाई, क्योंकि छोटी सी ये पजल थी इसलिए याद भी रह गया। लेकिन अगर बड़ी पजल होती, अगर मैं भूल जाता तो फिर से मेरे को पैसेज पढ़ना पड़ता ना, इतने तो टाइम होते नहीं है भाई। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ, टुकड़े को सेट करते जाओ, पजल बहुत आसानी से बनता है। क्लियर। अरे ऐसी हम लोग मिलकर जंग जीत लेंगे यार, बस तुम्हारा साथ हो। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए जो है वो आपका होमवर्क है। हर एक बार की तरह 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया, 3 मैंने आपको पैटर्न दिखाए। 3 क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि बनाते कैसे। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बस वो क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से टाइम विदिन में बनाएं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसका टाइम के साथ इसे सॉल्व करेंगे। टाइमर नहीं लगा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टाइम के साथ इसे सॉल्व करेंगे। और अगले दिन हम लोग फिर एक नई पेपर के साथ दोबारा मिलेंगे। ठीक है। अगला अगर हम लोग देखते हैं, हो सकता है सेटिंग के साथ मिल ले, नहीं तो आपके पास इस बार अगर प्लान कर रहे हैं क्यों ना एक पूरा स्ट्रक्चर, हम पूरा एक सेट आपको सॉल्व करके फिर से दिखाएं। जैसे एसबीआई 2021 को हम लोग किए थे ना, तो इस बार फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि पूरा इस सेट आपको कैसे सॉल्व करते हैं टाइम लगा के। ठीक ना। तो अगले बार देखा जाता है या तो सेटिंग के साथ मूव करेंगे, नहीं तो एक स्ट्रक्चर के साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेट के साथ। सी यू अगेन। लेकिन इसी तरह से ईमानदारी से मेहनत करते रहो ताकि रिजल्ट के करीब पहुंच सको।
ठीक है, गुड बाय।